नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ दो प्रश्न ले रहा हूँ। पहला प्रश्न है, वो किसी ने कमेंट्स करा है मेरी वीडियो पर, तो उनका नाम मेरे को नहीं मालूम। तो कमेंट्स करा है, उन्होंने कहा है कि ब्लैक मैजिक से कैसे मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले जो हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो हर चीज को तोड़ देते हैं और जो वो चाहते हैं वो कर लेते हैं। मैं भगवान की पूजा वगैरह भी करती हूँ तो उससे भी ज्यादा असर नहीं होता, ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो ऐसा क्या करा जाए? बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरा, बहुत सारे लोगों ने जो प्रश्न पूछा है कि हम दीक्षित होना चाहते हैं, हमें दीक्षा चाहिए, हमें आप संन्यास दीक्षा दें और जो है हम ध्यान में गति करें, तो आप हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तो ये दो प्रश्न पे है, ब्लैक मैजिक से कैसे हम हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं, ब्लैक मैजिक को लेकर जो है हम अपने घर को पूरी तरह से आजाद कर सकते हैं, वो पूरी विधि, उसके नियम, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उससे पहले जो है ये क्वेश्चन कि हमें संन्यास दीक्षा लेनी है, तो पहला यही क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हमें संन्यास दीक्षा लेनी है। संन्यास दीक्षा, पहली बात तो ये समझें कि जब आपके हृदय में परमात्मा को पाने की प्यास जाग गई तो आप परमात्मा की दृष्टि में संन्यास्त हो गए, ये समझ लें। क्योंकि उसके आशीर्वाद के बिना आप ध्यान साधना नहीं कर सकते। हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, उसमें से कुछ ही लोगों के हृदय में ये प्यास क्यों जागती? उसके आशीर्वाद की वजह से। तो परमात्मा की निगाह में तो आप संन्यास्त उसी दिन हो गए जिस दिन आपको ये लगा कि मुझे परमात्मा के साथ एक होना है। अब आता है दीक्षा लेना। दीक्षा में क्या घटता है? दीक्षा में गुरु जो है शिष्य के साथ जब जुड़ता है तो कुछ ऐसा घटने लगता है कि उसकी यात्रा जो है रुकती नहीं, फिर तेजी से वो गति करने लगती है। तो अब हम सभी को, मतलब कि बहुत सारे लोगों को दीक्षा चाहिए। तो यहां पर मैंने एक बात सोची है, जैसे ही आपके शहर में जहां भी आप रहते हैं वहां जो भी शिविर होगा, तो एक दिन जो है हम दीक्षा समारोह करेंगे। उस दीक्षा समारोह में ये नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमी है दीक्षा को लेकर। उस दीक्षा समारोह में ये नहीं होगा कि मैं आपके सर पे हाथ रख दूंगा, आपके कान में कोई मंत्र बोल दूंगा, या आपको कोई माला पहना दूंगा, या चार पांच लोग आसपास में नाच लेंगे और दीक्षा हो जाएगी। दीक्षा का अर्थ है वो पूरा दिन जो है 12 से 14 घंटे, सुबह से लेकर रात तक। दीक्षा समारोह का मतलब है सुबह से लेकर रात तक का समय जो हमारे हाथ में होगा, जो हमारे पास होगा, उसमें मैं आपको वो सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपकी साधना किसी भी तरीके से रुके नहीं। कैसे आप अपने भीतर बैठी शक्ति को जगा सकते हैं, और बातें बताऊंगा, ऐसा नहीं, वहां हम खूब डिफरेंट डिफरेंट उस दिन प्रयोग करेंगे जिससे कि आपकी चेतना जाग जाए। और जब चेतना का एक दिन में इतना हाई लेवल होगा, इतनी ऊंचाई होगी, तो वहां फिर दीक्षा दी जाएगी ताकि वो अमृत को आप अच्छे से संभाल सकें। इस तरीके से दीक्षा समारोह होगा। तो वहां पर पहले तो आपको थ्योरिकल बताया जाएगा कि ध्यान साधना कैसे करनी है, क्यों करनी है और कितने टाइम तक करनी है, और क्या क्या ऐसे विपरीत हालात होंगे जहां तुम्हारी ध्यान साधना टूट जाएगी, जहां तुम फंस जाओगे, जहां मन तुम्हें ऐसी चालाकी में फंसाएगा कि तुम्हें लगेगा कि दूसरे लोगों के कारण मैं भटक रहा हूं। तो वो सारी बातों पे डिस्कशन होगा। फिर संन्यास दीक्षा का मतलब है कौन सी तुम्हारी वासना जो तुम्हें ज्यादा तंग कर रही है, उस वासना का रुख हम कैसे मोड़ेंगे, उस वासना को कैसे हम समझेंगे जो कि उससे पार हो, उससे ऊपर उठ। तो संन्यास दीक्षा मेरी निगाह में तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा तुम समझदार हो जाओ, थ्योरिकल भी और प्रैक्टिकल भी। जब तुम थ्योरी समझ लोगे तो थ्योरी समझने के बाद तुम सोचो घर पे जाके प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाता। तो हम वहां प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरिकल भी समझेंगे, और तुम अपने पांव पे डिपेंड हो जाओगे।
संन्यास दीक्षा का अर्थ होता है कि गुरु पे कम से कम निर्भर होना, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ डिपेंड होना। तो उस तरीके से एक दिन हम दीक्षा का समारोह दीक्षा जो है वो करेंगे लास्ट डे, ठीक है, या बीच में वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तो जहां भी शिविर होगा आपके शहर में, आप वहां पे आ सकते हैं संन्यास दीक्षा के लिए, तो आ जाएंगे और वहां पे संन्यास दीक्षा होगी। मेरी संन्यास दीक्षा का अर्थ क्या है वो समझ लेंगे। कोई सर पे हाथ रखने से तुम्हारे साथ चमत्कार घटेगा ऐसा नहीं सोचना। तुम्हारी मेहनत की वजह से उस आशीर्वाद को तुम महसूस कर सकोगे जब तुम अपने लेवल को थोड़ा ऊंचा करोगे। तो उस दिन हम थोड़ा लेवल को ऊंचा करेंगे ताकि उसे समझ सकें, ठीक है। ये उत्तर हो गया संन्यास दीक्षा वाले सभी साधकों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। अब प्रश्न आता है ब्लैक मैजिक को लेकर कि ब्लैक मैजिक से कैसे मुक्त हुआ जाए। उसके लिए मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूं। ये प्रयोग जो है आपको 3 महीने तक करना है। ब्लैक मैजिक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ब्लैक मैजिक कैसे करा जाता है और कौन लोग हैं जो ये ब्लैक मैजिक करते हैं। अगर हम पूरी पृथ्वी को अपने गिनती में रखें तो मुश्किल से जो है 15 से 21 लोग ही इस पृथ्वी पर आज की डेट में ऐसे हैं जो ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। बाकी सभी लोग जो हैं वो ब्लैक मैजिक नहीं करते हैं, वो जो है एक ढोंग करते हैं। इसमें 90% तो डर होता है। तांत्रिकों से इतनी बुरी तरह हम लोग डरे होते हैं कि हम जो है डर के मारे ही मर जाते हैं, वो कुछ करें या ना करें, ठीक है। और जो ये तांत्रिक को भी समझ लें, जो सही मायने में तांत्रिक होगा वो कभी भी ब्लैक मैजिक को सपोर्ट नहीं करे। जो सही मायने में तांत्रिक होगा, जैसे एक साधक को ये चिंता होती है मैं मरने से पहले मुक्त हो जाऊं, एक तांत्रिक को भी चिंता होती है मैं मरने से पहले, शरीर त्यागने से पहले परमात्मा में लीन हो जाऊं, उस अस्तित्व को जानूं जो मेरा अस्तित्व है। इसीलिए वो इन झंझटों में नहीं पड़ता। तांत्रिक के नाम पर कुछ जो है दुष्ट लोग या कुछ ऐसे लोग जो बेमतलब अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, उस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, वो लोग ऐसा काम करते हैं। उनसे कैसे निपटा जाए, उनसे कैसे जो है मुक्त हुआ जाए। यहां पर कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक नहीं होता। ठीक है, उनकी बात भी ठीक है कि ब्लैक मैजिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पांव जो है, हमें अपने पांव का एहसास नहीं होता। जिस दिन हमारे पांव में मोच आती है उस दिन हमें पांव का एहसास होता है। आप जब से पैदा होते हैं तब से आप जो है आपका दिल धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। रात को भी सोते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, धड़कन का कुछ ज्यादा एहसास नहीं होता। और 100 में से 90% लोगों को तो अपनी धड़कन सुनाई भी नहीं देती है। मगर जिस दिन आपके हृदय की जो नसें हैं उसमें जब फैट जमा हो जाता है, ब्लॉक होने लगती हैं और आपके दिल में दर्द होने लगता है, तब दिल का एहसास होता है। और जिस समय दर्द होता है उस समय हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको दिखाई देते हैं, उससे पहले वो डॉक्टर भी नहीं दिखाई देते। इसे भी समझ लेना। तो ब्लैक मैजिक जिनके ऊपर ये मार पड़ती है, जो इससे जूझ रहे हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं। और जिनको कभी भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसी दुर्घटना घटे, उनको कभी नहीं लगता कि ब्लैक मैजिक होता है या नहीं होता। ठीक है, अब हम इसके उपाय की तरफ चलते हैं। आपको क्या करना है, 24 घंटे में एक टाइम फिक्स कर लेना है। 24 घंटे में एक टाइम फिक्स कर लेना है, उसी टाइम पर आपको साधना करनी है। अब वो टाइम आप कोई भी रख सकते हैं, कोई भी 24 घंटे में उस टाइम पे आपको साधना करनी है। और साधना में क्या करना है, आपको थर्ड आई पे चंदन, लिक्विड कुछ भी चंदन लगा सकते हैं, विक्स, आइडेक्स वगैरह जो भी, जिससे सनसनाहट पैदा हो और आपको थर्ड आई फील हो जाए। ठीक है, थर्ड आई फील करने के बाद जो है 30 मिनट तक आपको जो है ओम का, अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको शिव का मंत्र का जाप करना है। थर्ड आई पर ध्यान रखकर आपको मंत्र का जाप करना है। अगर हिंदू धर्म से है तो ओम का कर सकते हैं, शिव का कर सकते हैं, और यदि किसी भी देवी देवता में आपको श्रद्धा है तो आप उसका कर सकते हैं। अगर किसी और धर्म से हैं तो आप वहां पर कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये नाम यूज करने के बाद और ये मंत्र पढ़ने के बाद 30 मिनट आपको पर डे मंत्र पढ़ना है। अब ब्लैक मैजिक अगर आपके साथ हो रखा है तो शुरू में जो है आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको कम से कम 7 से 14 दिन तो कंटिन्यू से करना पड़ेगा। जैसे 30 मिनट करना है पर डे, तो 24 घंटे में वो 30 मिनट आप फिक्स कर सकते हैं।
जैसे सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को, सुबह 4 बजे उठकर कर सकते हैं, है ना। तो 4 बजे कर सकते हैं। 21 दिन तक 30 मिनट करना है आपको। और इन 21 दिन के अंदर आपको थर्ड आई पे प्रकाश दिखना चालू हो जाएगा। जब थर्ड आई पे आपको प्रकाश दिखना चालू हो जाएगा, तब यहां पर कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनकी आप जो है कल्पना नहीं कर सकते। फिर वहां पर कुछ ऐसी आपके भीतर की शक्तियां जागृत हो जाएंगी, और वो जैसे ही जागृत होंगी, वैसे ही बाहर ब्रह्मांड में जो शक्तियां टच करती हैं, उनसे जो मिलती हैं, वो आपके आसपास आ जाएंगी। फिर ऐसे सूक्ष्म शरीर आपके साथ इकट्ठे हो जाएंगे जो कभी भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं होने देंगे। ठीक है। यहाँ पर ये चीजें 21 दिन में आ सकती हैं, 1 महीने में आ सकती है, 1.5 महीने में आ सकती है। डिपेंड करता है कि आप जो है कितनी गहराई से उस मंत्र को पढ़ते हैं। ध्यान थर्ड आई पे रखना है। इसको 3 महीने तक आप कर सकते हैं। 3 महीने के अंदर करने के बाद जो है आपके घर से ब्लैक मैजिक जो है हमेशा के लिए विदा होने लगेगा। यदि फिर भी कोई ब्लैक मैजिक आप पे करने की कोशिश करता है, तो वो रिटर्न जो है उसके ऊपर चला जाएगा। अगर उसने आपको जान लेने की कोशिश करी, आपको मारने की कोशिश करी है, तो अपोजिट हो जाएगा, वो खुद मर जाएगा। 3 महीने इस साधना को करने के बाद जो है, पहली बात तो कोई इतनी हिम्मत करेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही वो करने लगेगा उसे पता लग जाएगा कि आपके पास ऐसी बहुत बड़ी एक सपोर्ट है, आपका एक सर्कल है जिनके बीच में आप हो। तो ब्लैक मैजिक यहाँ से रुकने चालू हो जाएंगे और कोई कर भी नहीं पाएगा। इसी को हम 6 महीने लेकर जाते हैं। अब 3 महीने आपने कर लिया 30 मिनट, अब जो है आपको 45 मिनट इसे करना है। मंत्र बदलना नहीं है, समय बदलना नहीं। ठीक। अब इसे आपको 6 महीने करना है। 6 महीने के बाद मैं आगे अलाउ नहीं करूंगा। 6 महीने करने के बाद आपको अब क्या करना है, आपको अपने कोई आसपास में सिद्ध गुरु जो भी हैं, या जिनको भी आप गुरु मानते हैं, उनसे बात करनी है और उनके साथ जुड़ के अब आगे करना है। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके आसपास में कोई गुरु नहीं हो। जिस पे आपकी श्रद्धा हो, जिसकी आपका भरोसा हो, जिस पे आप भरोसा करते हो, जिस पे श्रद्धा करते हो, उसके साथ जुड़ के इस विधि को आगे कर सकते हैं। यदि वो सिद्ध गुरु होगा, तो वो इस विधि को पूरी तरह से जानता होगा, क्योंकि आपने देखा है संसार में सभी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, साधु, सन्यासी और संतों के ऊपर ये काम नहीं करता। तो कोई भी अगर आपके आसपास में सिद्ध गुरु होगा, तो वो इस विधि को जानता होगा। ये विधि मतलब कि जैसे बच्चे को हम एडमिशन कराते हैं, फर्स्ट जो पहली क्लास होती है, नर्सरी क्लास होती है, उसी में ये विधियां सिखा दी जाती हैं। तो जो भी गुरु होगा वो इस विधि को जानता होगा और इस विधि विधान के हिसाब से आगे आपको लेकर जाएगा फिर वो। ठीक है। मगर 3 महीने करने के बाद आपको निर्भर नहीं होना पड़ेगा, आप सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। और 6 महीने करने के बाद तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। हाँ, इसे आगे बढ़ाना चाहते हो तो यहां तक ब्लैक मैजिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बाई चांस अगर कोई स्त्री इसको कर रही है और अगर पीरियड्स होते हैं, तो भी उसमें वो कर सकती हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई पुरुष कर रहा है, किसी कारण से तबीयत खराब हो गई, वायरल बुखार हो गया, जुकाम हो गया, नहीं कर पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ब्रेक नहीं होगा। अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हैं तो इजीली खा सकते हैं। आप फिजिकल रिलेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप लहसुन प्याज खाएं या ना खाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो किसी भी किस्म का कोई परहेज नहीं है, सिर्फ एक नियम है, 24 घंटे में जो टाइम फिक्स कर दिया है उसी टाइम पे आपको करना है। दूसरा नियम है 3 महीने तक 30 मिनट जरूर करना है। तीसरा नियम है 3 महीने के बाद 45 मिनट करना है। इसमें तो आप इतने पावरफुल हो जाएंगे। 30 मिनट और 45 मिनट से ज्यादा करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ होगा, एक दिन में रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे। रिजल्ट नहीं आएंगे, आप पागल हो जाएंगे। तो इसीलिए जो मैं नियम बता रहा हूं, अगर आप ब्लैक मैजिक से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप ये विधि कर सकते हैं और ये विधि आपको जो है पूरी तरह फ्री कर देगी, पूरी तरह। बिल्कुल ही आप ब्लैक मैजिक से फ्री हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा वो भी सुन ले। इसका दुष्ट परिणाम क्या होगा, जो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, वो आपसे हमेशा के लिए फिर दूर हो जाएगा, वो आपके पास कभी भी नहीं आ पाएगा। ये जरूर होगा, क्योंकि फिर जो है वो आपसे डर जाएगा और वो आपके पास कभी नहीं आएगा। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं।
इस प्रयोग को करने के लिए कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, किसी देवता देवी को प्रसाद चढ़ाने की जरूरत नहीं है, किसी हवन कुंड वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है। अपने गुरु को, जिस भी गुरु को आप मानते होंगे, जिस भी देवता को मानते होंगे, उसकी छोटी सी एक फोटो लगाकर, आपको अगर लगता है तो फोटो लगा ले और उसे प्रणाम करके आप जो है ये जाप चालू कर दें। 30 मिनट, 45 मिनट, 24 घंटे में एक टाइम फिक्स करना है। ठीक, आप हमेशा के लिए ब्लैक मैजिक से मुक्त हो जाएंगे। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।